मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाया और वो भी रोहतक करे कोई और रुलाना मारे घर का कि भाई मैं कहाँ से हूँ, प्रॉपर पे मैं पैदा हुई जहाँ पे मैं पढ़ी लिखी। मेरे घर वालों ने ना मेरे को सच में सरकारी स्कूल में करवा दिया। लेकिन हमारे कुछ फैमिली इश्यूज हो गए थे, लाइक स्कूल में कुछ पढ़ाई तो करवाते नहीं, बोर्ड की क्लास में मैं फेल हो जाऊँ। राम राम जी आप सभी को। और आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो बिगड़ा पड़ा था, क्योंकि कभी छुट्टियाँ हो रही थी और बच्चों के स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई थी, इस करके तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। और एक्सरसाइज की वीडियो तो मैंने डालनी ही बंद कर रखी है। और बहुत सारे लोग पूछने भी लग रहे हैं मेरे से कि आपकी एक्सरसाइज का क्या रहा, आपकी वेट लॉस का क्या रहा। तो वो मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी, मतलब अप्रैल में जाके हो पाएगा अब तो शायद। तो तब तक के लिए जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और अगर अच्छी लगे तो शेयर वगैरह भी कर देना। तो आज की वीडियो का टॉपिक सॉरी वो टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करूँ। क्योंकि आजकल ना मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, आपका मायका कहाँ पे है, आपका घर कहाँ पे है, आपकी शादी कहाँ हो रखी है। तो आज इसी वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को 2-3 साल हो गए यूट्यूब पे वीडियोस डालते हुए और मैंने आज तक कभी भी नहीं डिस्क्लोज़ किया किसी को कि भाई मैं कहाँ से हूँ प्रॉपर। बस ये बता देती हूँ कि हाँ मैं बहादुरगढ़ रहती हूँ या फिर मैं गुड़गांव रहती हूँ। लेकिन हम बहादुरगढ़ कैसे आए, हम स्टार्टिंग से बहादुरगढ़ रहते थे, हम गुड़गांव कैसे आई, वो सब चीज़ें तो किसी को पता ही नहीं है ना। तो वो सब चीज़ें हम शुरू करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलो अभी ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले तो मेरा गांव जहाँ से मतलब मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मैं पैदा हुई, जहाँ पे मैं पढ़ी लिखी, जहाँ पे मेरी शादी हुई, उस गांव का नाम है कुलताना, मतलब तहसील सांपला है और वो रोहतक में आता है। जब हमने फेमस नाम भी सुना होगा चिंटू कुलताना, तो वो हमारे ही गांव का है। मतलब दूसरी साइड में है उनका घर, लेकिन वो हमारे स्कूल में पढ़ता था, अच्छी जान पहचान है उसके साथ। मेरे भाई का तो बोलिए वो बेस्ट फ्रेंड है बिल्कुल, शुभम डवास का भी नाम आप लोगों ने सुन लिया होगा। तो मेरा जन्म वैसे तो मेरे मामा के घर पे हुआ था और उसकी इतनी बड़ी एक पूरी स्टोरी है, किसी दिन मामा के मुंह से ही सुनवाऊंगी वो मैं। और भाई मैं कुलताना की लड़की हूँ और वहाँ पे ही मतलब मेरी जो जितनी भी पढ़ाई हुई थी स्टार्टिंग में तो देखो सबकी गांव में ही होती है। और मेरा बर्थ डेट 9 जून 1996 है, तो देख लो उस टाइम पे तो सबकी नॉर्मल गांव में ही होती थी, इतना कोई बाहर बाहर नहीं जाता था। तो मैं पहले एक हमारे घर के पीछे स्कूल था उसमें जाती थी, एक फिर थोड़ा सा दूर था उसमें जाती थी, एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दूर था उसमें जाती थी। फिर उसके बाद में 5th क्लास में पहली बार सांपला गई थी स्कूल में, बस में बैठ के जाते थे हम, बहुत एक्साइटमेंट होती थी। और फिर 6th क्लास में जो है ना, मैं एक मेरे दादा का कोई फ्रेंड था, उन्होंने बोल दिया कि ये नया स्कूल खुला है ऐसे वैसे। तो मेरे दादा ने मेरे को ना लकड़िया एक स्कूल था उसमें करवा दिया, ढीगल से भी आगे। वो स्कूल इतना दूर पड़ता था हमारे घर से, मतलब यूँ लगा लो कम से कम भी 10 किलोमीटर दूर होगा वो, और वहाँ से जाना आना सुबह सुबह मैं इतनी परेशान हो गई थी और मैं रोने लग गई थी कि मतलब मैं उस स्कूल में नहीं जाऊँगी, चाहे आप लोग ना मेरे को सरकारी स्कूल में करवा दो। तो ये मतलब यूँ एकदम से समझ नहीं आएगी कि स्कूल में करवाए क्या करें। तो मेरे घर वालों ने ना मेरे को सच में सरकारी स्कूल में करवा दिया। और है ना, मैं बस फिर एक ही साल पढ़ी थी, मैंने इतने स्कूल चेंज कर रखे हैं, इतने स्कूल चेंज कर रखे हैं कि बस मैं क्या ही बताऊँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मतलब 3 स्कूल ऐसे हैं जिनमें मैं 2-2 साल लगातार पढ़ी हूँ, नहीं तो अदरवाइज ऐसे ही चेंज होते रहते थे हर साल। फिर है ना 7th क्लास में मैं अब सरकारी स्कूल में चली तो गई, लेकिन उसमें कुछ पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी ना होती थी, अब तो शायद होती भी हो, थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ गई हो। तो मैं बोली मगाई ओके स्कूल है बकवास था कि मैं तो मैं थी गणी इंटेलिजेंट पढ़ाई में, मैं ऐसी थी भाई नॉर्मल सी, देखो मैं काम खा के नूनी मारूंगी, हो आई एम द इंटेलिजेंट गर्ल। नो, मैं बहुत नॉर्मल सी थी पढ़ाई में, लाइक 70% तक मेरे नंबर आ जाया करते बस। तो फिर भाई हमारा एक स्कूल था बराना में, मतलब हमारे गांव से जो आगे ही गांव है, ईडन गार्डन स्कूल, उसमें 8th और 9th में 2 साल पढ़ी थी। और वो स्कूल मतलब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी उसमें पढ़ाई होती थी। लेकिन हमारे कुछ फैमिली इश्यूज हो गए थे, लाइक हमारी फैमिली में था कोई, उनका कुछ मैटर था ऐसे करके। तो जो कुलताने पर आने वाला की थी ना, उसके ऊपर उनकी लड़ाई होती रहती थी हमेशा। और वो हमारी फैमिली में था, तो इस करके फिर घर वालों ने बोल दिया कि नहीं अब वहाँ उस स्कूल में नहीं जाना। लेकिन मेरा भाई फिर भी उसी स्कूल में पढ़ता था।
तो फिर मेरे को करवा दिया था गांव में ही। मैं फिर से गवर्नमेंट स्कूल में आ गई भाई, ठीक है, 10th क्लास में। फिर गवर्नमेंट स्कूल में आने के बाद है ना, उस साल है ना वो होती थी जो जनसंख्या वगैरह की गिनती नहीं होती, तो वो सारे टीचर उसमें बिजी रहते। और मैं बोलती कि मतलब ये फिर है ना पूरा दिन बच्चे बस आतंक करते रहते हैं। मेरे को ऐसे भी पसंद नहीं था कि कोई बच्चे क्लास में ज़्यादा वो करे, ना मैं ज़्यादा शरारतें करती। देखो मैं बोलती बहुत हूँ, पर ना मेरे को शरारतें करना पसंद नहीं है। तो मैं बोली स्कूल में कुछ पढ़ाई तो करवाते नहीं, बोर्ड की क्लास है, मैं फेल हो जाऊँगी। तो फिर एक स्कूल था सांपला में, AFC स्कूल करके नाम था, काफ़ी फेमस स्कूल है वो। और बहुत सारे लोग, मतलब इतनी भीड़ होती थी ना उस स्कूल में कि मैं क्या ही बताऊँ। पर उसमें भी पढ़ाई अच्छी होती थी। देखो अच्छा स्कूल था, अभी भी शायद वो चल ही रहा है, और अभी भी बिल्कुल ऐसा ही है वो। तो ना मैं उस स्कूल में करवा दी। 10th के मिड टर्म में 75% आए थे मेरे शायद फर्स्ट सेमेस्टर में। और फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में मैं उस स्कूल में चली गई। फिर 11th 12th 2 साल पढ़ी, उसमें मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी। एक पहली बार मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड बनी, और वो अभी तक है मेरे पास, क्योंकि जो मेरे को पसंद आते हैं ना लोग, मैं उनको कभी छोड़ती नहीं हूँ। फिर चाहे मतलब मेरे को कुछ भी करना पड़ जाए उनके लिए, तो मैं उनके लिए करती हूँ, ठीक है। फिर ऐसे करके मेरी 12th हो गई। फिर और हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गई कि मतलब जैसे ही गांव में तो पता है, एक तो मेरी हाइट लंबी तगड़ी है वो, तो भाई जैसे ही मैं मतलब 9th करी, हाँ 10th में मेरे मतलब शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। और 10th के बाद तो एक मेरे अंकल का फ्रेंड बिल्कुल ऐसे चेप हो गया था कि हमारे घर में एक ऐसा लड़का है, उससे इसकी शादी करवा दो, ये कर दो वो कर दो। और मैं ऐसे हाथ जोड़ रही मेरे घर वालों के आके। फिर 12th हो गई, तो फिर वही अड़ोस पड़ोस वाले सब बोलने लगे इसकी शादी कर दो, इसकी शादी कर दो। मैं पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी भाई मेरे पापा ने ना मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाया। और वो भी रोता है, क्योंकि सांपला में ना सिर्फ सिंपल BA होती थी, और मैं BCom ऑनर्स कर रही थी। क्योंकि सांपला में लेती तो सिर्फ मैं BCom ही करती, और लेकिन मेरे को BCom ऑनर्स करनी थी। और फिर पापा ने मेरे को मतलब हॉस्टल के लिए भी देखा, लेकिन कॉलेज में हॉस्टल मिला नहीं, और बाहर PG मेरे को लेना नहीं था। तो मैंने जो IC कॉलेज था, लाइक वुमेन कॉलेज, क्या अब तो कुछ और ही नाम बदल दिया उसका, तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। और मैं ना रोहतक साइड कभी गई नहीं थी, लाइक हमारी सारी रिश्तेदारी ना बहादुरगढ़ या फिर दिल्ली साइड, इधर साइड है। और उधर मतलब मेरी बुआ थी, पर जब मैं 7th क्लास में थी ना, तब मेरी बुआ एक्सपायर हो गई थी, तो फिर वहाँ पे भी आना जाना बंद हो गया था। और तो मेरे को पता नहीं था कि रोहतक कैसे जाते हैं। शुरू में ना हमारी NCC क्लास लगती थी, मैंने NCC ली थी कॉलेज में। मेरे दादा ने स्पेशल बोला था मेरे को कि कॉलेज में जाके NCC लेना है। मैं कहा ठीक है। तो फिर मैंने NCC ले ली वहाँ जाने के बाद। और मेरी मम्मी, पहले हमारी NCC क्लास होती थी खाली, कॉलेज की क्लासेस नहीं होती थी। तो फिर मेरी मम्मी मेरे को शाम को लेके जाती, 3 से 5 होती थी, और गर्मियों के दिन थे तब, तो मम्मी मेरे को लेके जाती, फिर मैं मम्मी के साथ आती। फिर मेरे को ये पता चल गया था कि हाँ भाई मैं यहाँ से ऑटो लूँगी, यहाँ से मैं जीप में जाती थी वहाँ पे, क्योंकि बस स्टैंड बहुत ज़्यादा दूर था भाई, और मेरे बस की नहीं है इतना पैदल वैदल चलना। तो पापा बोलते थे भाड़ में जाए बस का पास वास, ये वो, हमने ज़रूरत ना, हमारी छोरी आराम से बैठ के जाओगी। तो फिर और कई बार तो मेरे को पापा ही लेने आ जाया करते वहाँ पे गाड़ी में। और फिर मैं पापा के साथ बैठ के मस्त गाड़ी में आया करती। और मेरी फ्रेंड बोलती है अरे ये तेरा पापा है, लगता नहीं है बिल्कुल, ऐसा लगता है कि तेरा बड़ा हुआ है। मतलब बहुत मज़े करे हैं भाई मैंने अपनी लाइफ में, ठीक है ना। कभी मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी है। वैसे कि मेरा भाई था थोड़ा जलतखोरा सा। तो फिर जैसे कि मेरा कॉलेज भी हो गया, फिर भी ऐसे ही शादियों की बातें बातें होती रहती थी। तो मेरे घर वालों को ये था कि हमें ना गाँव में नहीं रहना, हमने बाहर जाना है कहीं भी, मतलब हम शहर में रहेंगे। क्योंकि मेरे भाई के रोज पंगे, मतलब करे कोई और रुलाना मारे घर, करे कोई और रुलाना मारे घर। तो फिर पापा बोले कि ऐसे तो नहीं काम चलेगा, यहाँ का माहौल काफ़ी ख़राब हो गया है। और जब वो 10th क्लास में था ना, तो उसका पैर भी टूट गया था एक बार। तो इस चक्कर में फिर उसके पेपर भी रह गए थे, बहुत कुछ हो रहा था उसके साथ। तो फिर पापा को था कि जब मेरी शादी हो जाएगी ना तब हम चले जाएंगे, नहीं तो लोगों का एक होता है ना वो, ओहो हो रहा कर तो खा लिया है, खुद खाने की बारी आए तो बाहर चल दिए, ये कर दिया वो कर दिया। तो फिर जब मेरा कॉलेज भी पूरा आ गया था, और मेरे को ना ये था कि अगर मेरी शादी करनी है ना तो अभी कर दो, नहीं तो अगर जैसे मैंने MA में या मतलब MCOM वगैरह में, मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी, ये तो मैं बताना भूल ही गई। तो मगर अगर मैंने उसमें एडमिशन ले लिया ना, तो मैं बीच में शादी नहीं करूँगी, मेरे बस की नहीं है वो चूड़ी हार श्रृंगार पहन के और फिर कॉलेज जाओ या कहीं पे भी स्कूल वगैरह में जाओ पढ़ने के लिए। तो मगर अगर करनी है तो अभी कर दो, और नहीं तो फिर 2-3 साल के बाद जब मेरी वो हो जाए जॉब करने का। देखो मेरे को ऐसा कोई ऑब्सेशन नहीं था कि वो मुझे जॉब ही करनी है भाई, जॉब में इतनी रेरे माटी हो गए छोरिया की।
और लेकिन हाँ फॉर्म में भरती थी, ऐसा नहीं था। और एनसीसी के भी मतलब मेरे को 5 मार्क्स मिलते। बीएसएफ में पता नहीं किस चीज़ के वो फॉर्म निकले थे, तो उसमें ना मेरा फिजिकल तो क्लियर हो गया था और मैं एग्ज़ाम दे आई थी। और एग्ज़ाम देने के बाद ना मैंने उसका रिजल्ट ही नहीं देखा, क्योंकि उस टाइम मेरा रिश्ता हो गया था और मुझे लगा अरे यार सही है, अब तो शादी हो जाएगी भाई, कौन नौकरी करेगा, वो भी बड़े फौज में जाकर पढ़ कर। और वैसे भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो कोर्ट मेरी वो मतलब छुड़वा के और शादी तुड़वाता और मैं जॉब करती। और एक मैंने केवीएस का भी भर रखा था, क्लर्क का फॉर्म, एसएससी बेस पे ऐसे कुछ था, मैंने उसका भी रिजल्ट नहीं देखा। बड़ी खतरनाक लेवल की लड़की हूँ मैं। वो ना वो गीत भाग के शादी करने की नहीं सोची थी, पर मैं हूँ थोड़ी सी ऐसी मतलब रफ एंड टफ। फिर मतलब कॉलेज टाइम में मेरा रिश्ता तो फिक्स हो गया था, फिर उसके बाद मैं 20वें साल में लग गई थी, तो फिर मेरी शादी कर दी मेरे घर वालों ने। और फिर मेरे घर वाले आगे बहादुरगढ़, मेरी शादी के मतलब 4 ही महीने हुए थे, 4 या 5 महीने थे, उसके बाद हम आगे बहादुरगढ़। फिर हमने मतलब, और हाँ मेरी शादी गुड़गांव हो रखी है, पर मैं पूरा एड्रेस नहीं बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है ना। अभी मतलब वैसे ही मैं बड़ी सेलिब्रिटी बन गई तो बता भी दूंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या था, हाँ हम बहादुरगढ़ आए तो हमने एक रेंट का घर लिया। फिर मतलब हम सोच रहे थे कि हम इस घर को खरीद लें, वो काफ़ी अच्छा घर था जिसमें हम फर्स्ट टाइम रहे थे, तो लेकिन उन्होंने वो बेचने से मना कर दिया। फिर हमने एक दूसरा घर ले लिया रेंट पे। फिर पापा मतलब देखते रहते थे अपना घर खरीदने के लिए, क्योंकि हमें घर तो लेना ही था। और जब मेरे पापा का मतलब बिजनेस भी एकदम पीक पे था, एकदम मस्त चलता था, तो फिर पापा ने ना एक फ्लैट ही देख लिया। हम फ्लैट वाली रो में ही रह रहे थे, तो पापा ने वो फ्लैट ले लिया। और भगवान जाने उस फ्लैट में जाने के बाद मतलब क्या तो हुआ क्या नहीं, इतना नुकसान हो गया हमारी फैमिली में। और मतलब उस घर में ना अलमारी में भी दीमक लगी थी, जबकि हमने पत्थर की अलमारी बनवा रखी थी। तो पापा बोलते रहते कि कपड़ों में दीमक लगना ना कोई अच्छी बात नहीं होती है, पूरे घर को ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल। और लास्ट में मतलब फिर वहीं पे बात जाके रुक गई, मतलब मेरे पापा चले गए उस घर में। लेकिन उससे पहले ना वो घर हम बेच चुके थे जब हमारे पापा हो गए थे मतलब, क्योंकि पापा को ये था कि ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हमने अपना खुद का एक प्लॉट खरीद लिया है वहाँ पे बहादुरगढ़ में। तो अभी रह तो हम अभी भी रेंट पे रहे, लेकिन वो एक प्लॉट खरीद रखा है भाई, और फिर वहाँ पे बनाएंगे अभी बस। मतलब थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें हो जाती है ना, क्योंकि बीच में इतना सब बिखर जाता है, तो वहाँ पे बनाएंगे घर। तो आगे अपडेट मिलती रहेगी। और मेरे 2 बच्चे हैं, इवान और तवीशा, इवान और कीवी, और मेरे हस्बैंड का नाम नवीन है। ये सब तो नॉर्मल चीज़ें है वो, फिर मतलब वो फैमिली इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। और आज की वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। और बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।